नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का बायरी क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक है किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित जितना भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है। चलिए इसको पहले कंप्लीट करते हैं और इसके बाद इससे रिलेटेड जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा सारे को संपूर्ण व्याख्या के साथ करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी जी, गौरी शंकर मिश्र जी और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से यूपी किसान सभा संयुक्त प्रांत किसान सभा का स्थापना हुई। इस संगठन ने किसानों को बड़े पैमाने पर संगठित किया। किसान सभा ने किसानों को किस हद तक जागरूक बनाया, इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिसंबर 1918 में दिल्ली में कांग्रेस अधिवेशन में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया था। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र जी का। ठीक है ना, बाबा रामचंद्र जी, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बना दिया। बाबा रामचंद्र, मूल नाम इनका था श्रीधर बलवंत जोधपुरकर, बाबा रामचंद्र जी का पूरा नाम था, का जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया था। उनमें संगठन का अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। ठीक है ना, तो प्रश्न के अनुसार सर्वप्रथम है ना, भारत का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन था? आपका बिजौलिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पाठक इस आंदोलन से जुड़े। सहजानंद सरस्वती जी बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनके कृषि सुधार कार्यक्रम का वास्तविक लक्ष्य जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषकों को मालिकाना अधिकार दिलाना था। किसानों के प्रति इनकी समर्पित सेवाओं के कारण इन्हें किसान प्राण कहा जाता था। किनको? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को किसान प्राण कहा जाता था। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, है ना, तथा महासचिव NG रंगा जी को बनाया गया। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने की। एका आंदोलन आपका 1921 से 22 ईस्वी के मध्य होता है। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर था। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, है ना। इस आंदोलन में सरकार को लगान
देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नगद में रूपांतरण किया जाए। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधी जी, है ना, गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह के पर्याप्त सफलता मिली, जहां मेहता, है ना, मेहता बंधु शरीके गांधी जी के अनुयायियों ने गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यह कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन के सफलता के कारण पटेल जी को बारदोली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। कब? 1946 में। 1906 सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बड़गादारों बोले तो बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बरगादारों बोले तो बटाईदारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुआ। आचार्य विनोबा भावे सर्वोदय आंदोलन के सिलसिले में 18 अप्रैल 1951 को तेलंगाना, तत्कालीन आंध्र प्रदेश के नलगोंडा जिले में पहुंचे। यह जिला उस समय साम्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। इसी जिले के पोचमपल्ली, अब यदाद्री भुवनगिरी जिला गांव में विनोबा जी ठहरे हुए थे। पोचमपल्ली प्रवास के दौरान गांव के 40 हरिजन परिवारों के लिए भूमि की समस्या का समाधान तलाशते समय इसी गांव के जमींदार रामचंद्र रेड्डी ने 100 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव किया। यह स्वतः स्फूर्ति प्रस्ताव की भूदान आंदोलन की उत्पत्ति का स्रोत बना। अक्टूबर 1951 से 1957 तक विनोबा भावे जी ने पूरे भारत में 50 मिलियन एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए प्राप्त करने के उद्देश्य से भूदान आंदोलन का नेतृत्व किया, जबकि लगभग 4.8 मिलियन एकड़ भूमि प्राप्त हुई थी। चलिए इस चैप्टर से संबंधित जो भी आपका क्वेश्चन है इसको संपूर्ण व्याख्या के साथ करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था आपका बिजौलिया आंदोलन था। कौन सा आंदोलन था? बिजौलिया आंदोलन था, है ना। देखते हैं प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। 2 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो आपका संबंध नहीं था। कौन नहीं थे संबंध? बताइए। जवाहरलाल नेहरू जी संबंधित नहीं थे, इंद्र नारायण द्विवेदी जी संबंधित थे, गौरी शंकर मिश्र जी संबंधित थे और मदन मोहन मालवीय जी संबंधित थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी संबंधित नहीं थे। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन का नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से यूपी किसान सभा, संयुक्त प्रांत किसान सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़िए। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? बताइए। वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने किया था। किसने किया था? इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने किया था। 4 नंबर प्रश्न, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919
जो 1919 में बताइए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये कथन आपका क्या है? ये कथन आपका सही है। नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था। बाइकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में आपका किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, नाई धोबी बंद आंदोलन। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्रवाई की पहली घटना थी। झिंगुड़ी सिंह और दुर्गा पाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरकर सामने आया। वो थे आपका बाबा रामचंद्र जी। बाबा रामचंद्र जी, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र मूल नाम श्रीधर बलवंत जोधपुरकर था। का जन्म ग्वालियर के एक छोटे से गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कुछ स्रोतों के अनुसार उनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। वर्ष 1920 के मध्य में वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ था। 5 नंबर प्रश्न, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र जी ने किसानों को संगठित किया था? तो आपका आंसर हो जाएगा अवध, उत्तर प्रदेश। 6 नंबर प्रश्न, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। जहां यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है कौन सा नेता बताइए? तो बाबा रामचंद्र जी। 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र जी द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया गया था। प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र जी के संदर्भ में है, जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे थे। 7 नंबर प्रश्न, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी आपका संबंधित थे, बिहार से संबंधित थे। खुदाई खिदमतगार आपका संबंधित है, NWFP से संबंधित है। और स्वामी रामानंद संबंधित है आपका हैदराबाद से। और अब्दुल हमीद खां संबंधित है आपका दक्षिणी असम से। ठीक है, तो 3 4 1 2 आंसर देखिए 3 4 1 2 आपका ऑप्शन बी में सही है। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती है ना, सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष भी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत NWFP में बोले तो NWFP पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार का लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खां दक्षिणी असम से संबंधित है। 8 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? कौन जुड़े हुए थे बताइए? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी जुड़े हुए थे। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया था
तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया था। 9 नंबर प्रश्न, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था बताइए? तो इसका उद्देश्य था लगान का नकद में परिवर्तन। अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? लगान का नकद में परिवर्तन। एका आंदोलन 1921 से 22 का नेतृत्व, एका आंदोलन आपका 1921 से 22 की ईस्वी के मध्य हुआ था। एका आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र हरदोई और बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर था। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदारों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। 10 नंबर प्रश्न, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आपका उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा क्या किया गया था? प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था आपका उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। 11 नंबर प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया बताइए? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के नेतृत्व में हुई थी। सहजानंद सरस्वती जी ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा और मधुनंदन शर्मा, है ना, यदुनंदन शर्मा होगा यहाँ पे, ठीक है ना, यदुनंदन शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला था, है ना, यदुनंदन शर्मा होगा। 12 नंबर पर स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था बताइए? जिसका नाम था हुंकार, है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था आपका? हुंकार नाम था, हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी आधुनिक भारत के प्रमुख कृषक नेता थे। इन्होंने हुंकार नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद आपका बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। 14 नंबर प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी बताइए? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने की थी। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसके अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश में किसान आंदोलन का अगुआ तथा कृषि क्षेत्र के समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए थे। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की थी। 15 नंबर प्रश्न, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो आपका चुना गया था एन.जी. रंगा, ई.एम.एस. नंबूद्रीपाद, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी। तो आपका आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को चुना गया था। 16 नंबर प्रश्न,
लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो आपका एनजी रंगा जी को चुना गया था, है ना, एनजी रंगा जी को चुना गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, कब किया गया था इसका? तो आपका 1936 में किया गया था, 1936 में किया गया था। 18 नंबर प्रश्न, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो आपका लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा की संस्थापक, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। 20 नंबर प्रश्न, स्वामी सहजानंद का संबंध था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का संबंध था आपका किससे संबंधित थे? वो बिहार के किसान आंदोलनों के साथ संबंधित थे, बिहार के किसान आंदोलनों के साथ संबंधित थे। 21 नंबर प्रश्न, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा हुआ था? आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती जुड़े हुए थे, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हुए थे, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा जी जुड़े हुए थे। ठीक है ना, तो ऑप्शन ई सही हो जाएगा आपका। बिहार प्रांतीय किसान सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, कार्यानंद शर्मा जी, यदुनंदन शर्मा जी, है ना, आदि अनेक किसान जुड़े हुए थे। ठीक है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी, कार्यानंद शर्मा जी, राहुल सांकृत्यायन जी और यदुनंदन शर्मा जी, ये सब जुड़े हुए थे। 22 नंबर प्रश्न, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया था। तो क्या उनकी मृत्यु के ठीक पहले, उनकी मृत्यु के ठीक पहले, 22 का ये हो जाएगा। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? आंसर हो जाएगा आपका भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है ना, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था। तो किसान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संबोधित किया था। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को इस सभा का अध्यक्ष और एनजी रंगा को महासचिव चुना गया था। 24 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे? तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद जी जुड़े हुए थे, राजेंद्र प्रसाद जी। प्रश्नगत विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। 25 नंबर प्रश्न में आपको सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? मिलाना है। ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित है बताइए? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से संबंधित है। भारतीय किसान संस्थान आपका एनजी रंगा से संबंधित है। भारतीय किसान संस्थान आपका एनजी रंगा से संबंधित है। बंगाल प्रजा पार्टी आपका फजलुल हक से संबंधित है। बकास्त संघर्ष आपका संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी से संबंधित है, स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी से संबंधित है।
आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 4 3 1। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदोली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु शरीके गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यह कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, जो बारदोली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल जी को बारदोली के महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी, है ना। ऐसे बहुत सारे वो कार्य किए थे, है ना। भारतीय किसान संस्थान की स्थापना NG रंगा ने की थी। वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, की स्थापना की थी। यह पार्टी आगे चलकर कृषक प्रजा पार्टी के नाम से जानी गई। बिहार का बर्खास्त बोले तो स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी से संबंधित है। 26 नंबर प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। 27 नंबर प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? बताइए। तो महात्मा गांधी जी ने दी थी। वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी जी ने दी थी। महात्मा गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो आपका हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह। तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न पर चलिए। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? इसकी मांग थी आपका जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। ठीक है ना, यही मुख्य मांग थी। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे मांग से कम करके 1/3 करना। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बरगादारों बोले तो बटाईदारों की मांग थी जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाना तथा शेष 2/3 हिस्सा बरगादारों का हो। इस आंदोलन से उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुई थी, है ना। 32 नंबर प्रश्न पर चलिए। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। आपका आंसर हो जाएगा किसान सभा के नेतृत्व में, किसान सभा के नेतृत्व में आरंभ हुआ था, है ना। तैंतीस नंबर प्रश्न, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आपका आंध्र प्रदेश में हुआ था। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम से किया गया था। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करके कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण जी भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 ईस्वी में सर्वोदय कॉन्फ्रेंस में भूदान आंदोलन से जुड़ने का निश्चय किया था।
और वर्ष 1954 में वे इस आंदोलन से जुड़ गए। इसके उपरांत भूदान आंदोलन ने नया रूप धारण किया। वह था आपका ग्रामदान। जनवरी 1953 में पहला ग्रामदान ओडिशा के कटक जिले के मानपुर के रूप में प्राप्त हुआ था। 34 नंबर प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन से एक उससे संबंधित था बताइए। तो आपका पोचमपल्ली संबंधित था, पोचमपल्ली। 35 नंबर प्रश्न, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो कहां पर से शुरुआत हुई थी? आपका आंध्र प्रदेश राज्य से शुरुआत हुई थी, आंध्र प्रदेश। 36 नंबर, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन आपका विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला चैप्टर है आपका ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल, इससे संबंधित चलिए जितना भी आपका थियोरेटिकल पोर्शन है पहले इसको कंप्लीट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। बीपी वाडिया के नेतृत्व में 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था। इसके शीघ्र बाद बंबई में दो, कलकत्ता में एक भारतीय नाविक संघ और मद्रास में 4 मजदूर संघ बने। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना का कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था, इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया था। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमनलाल बजाज जी थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलियच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा की गई थी। एम.एन. राय लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रयास को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मामले में निम्न लोगों को आरोपी बनाया गया। पहला कौन थे? एम.एन. राय जी और मुजफ्फर अहमद जी, शौकत उस्मानी जी, गुलाम हुसैन जी, S.A. डांगे जी और श्रृंगार वेलू चेटियार जी, रामचरण लाल शर्मा जी, नलिनी गुप्ता जी, समुद्दीन हसन जी, M.R.S. वेलायुधन जी, डॉक्टर मनीलाल जी, संपूर्णानंद जी, सत्यभक्ता। सरकार ने उन पर आरोप लगाया था कि वे लोग षड्यंत्र रच रहे थे, है ना, जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय वर्ष 1926 से 39 तक माना जाता है। इस आंदोलन M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि ने भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन का प्रमुख नेता थे। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना M.N. राय ने की थी। सोमेंद्र नाथ टैगोर ने वर्ष 1934 में रिवॉल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, पूर्व नाम था इसका कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया की स्थापना की थी।
चलिए इसे संबंधित क्वेश्चन को करते हैं। भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी, तो वीपी वाडिया ने की थी। बीपी वाडिया के नेतृत्व में वर्ष 1918 में स्थापित मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ संगठन था, है ना। 2 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1918 में महात्मा गांधी जी ने की थी। 3 नंबर प्रश्न, भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय जी। लाला लाजपत राय जी थे। भारत में ट्रेड यूनियन कांग्रेस अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन.एम. जोशी जी द्वारा 31 अक्टूबर 1920 को बंबई में की गई थी। इसकी स्थापना कारण वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना था। इसलिए भारतीय श्रमिक संगठनों ने आपस में संगठित होने का फैसला किया। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा एवं महासचिव दीवान चमनलाल बजाज जी थे। इस संगठन का प्रथम विभाजन वर्ष 1929 में नागपुर अधिवेशन में हुआ था। इस समय जवाहरलाल नेहरू जी इसके अध्यक्ष थे। 4 नंबर प्रश्न, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी? सन 1920 में हुई थी। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। 5 नंबर प्रश्न, भारतीय अखिल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने की थी? तो लाला लाजपत राय जी ने की थी। 6 नंबर प्रश्न, वर्ष 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? बताइए। तो इसकी अध्यक्षता की थी आपका लाला लाजपत राय जी ने की थी। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपका किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू जी ने। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। वर्ष 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। नागपुर अधिवेशन में ही साम्यवादियों एवं सुधारवादियों में मतभेद के कारण ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का विभाजन भी हुआ था। इस अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट की आलोचना की गई थी, अतः दक्षिणपंथी इससे अलग हो गए और उन्होंने एन.एम. जोशी और वीपी गिरी के नेतृत्व में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन ITUF का गठन किया। 8 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1929 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष थे? आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय थे आपका M.N. राय जी थे। कौन थे? M.N. राय जी थे। M.N. राय जी थे। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना मार्च 1919 में व्लादिमीर इलिच लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक के द्वारा की गई थी। M.N. राय लेनिन के नियंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले वे पहले भारतीय थे। दस नंबर प्रश्न, अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्रित हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से कौन थे? तो M.N. राय जी थे। कौन थे? M.N. राय जी थे।
17 अक्टूबर 1920 को M.N. राय जी ने अवनी मुखर्जी, मोहम्मद अली, एवलिन राइट्रेंड, रोजा फिंटिंगो, है ना, रोजा फिंटिंगो, मोहम्मद सफ़ीफ और आचार्य के साथ मिलकर ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। इस प्रकार विकल्प आपका डी सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो आपका किस नेताओं के विरुद्ध था बताइए? तो साम्यवादी आंदोलन था ये, साम्यवादी। 11 का सी हो जाएगा। कम्युनिस्ट आंदोलन की शक्ति एवं बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए कानपुर में एक षड्यंत्र को आधार बनाकर कुछ कम्युनिस्टों पर मुकदमा चला। यह मुकदमा कानपुर षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। इस मामले में निम्न लोगों को आरोपित बनाया गया, है ना। तो पहला लोग थे, कौन थे आपका? M.N. राय जी, मुजफ्फर अहमद जी, शौकत उस्मानी, गुलाम हुसैन, S.A. डांगे जी, उसके बाद सिंगार वेलू चेट्टियर जी, रामचरण लाल शर्मा जी, नलिनी गुप्ता जी, शमुद्दीन हसन जी, M.R.S. वेलायुधन जी, डॉक्टर मनीलाल जी, संपूर्णानंद जी, उसके बाद सत्यभक्ता, है ना, सत्यभक्त। सरकार ने उन पर आरोप लगाया था कि ये लोग एक षड्यंत्र रच रहे थे जिसका उद्देश्य भारत में क्रांतिकारी संगठन को स्थापित करना था, और पेशावर षड्यंत्र तथा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा भी साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस केस के समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, उसके बाद एच जी वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की थी? तो आपका आंसर हो जाएगा मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। मेरठ षड्यंत्र मुकदमा वर्ष 1929 से 33 के बीच हुए मेरठ षड्यंत्र मामले में कुल मिलाकर 32 व्यक्तियों पर आरोप लगाया गया। उनमें से 31 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें से 2 अंग्रेज भी शामिल थे। इसकी पूरी विश्व में चर्चा हुई और प्रोफेसर आइंस्टीन, H.G. वेल्स, उसका हेराल्ड लास्की और रोमा रोला तथा रूजवेल्ट ने इसकी कटु आलोचना की थी। 13 नंबर प्रश्न, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था, तो आपका समय था 1926 से 39। 1926 से 39 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था 1926 से 39 तक था, 39 तक माना जाता है। इस आंदोलन M.N. राय, मुजफ्फर अहमद, श्रीपाद ए डांगे, शौकत उस्मानी आदि भारत में ट्रेड यूनियन आंदोलन के प्रमुख नेता थे। 14 नंबर प्रश्न, वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया? वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो आपका M.N. राय जी ने किया था। M.N. राय जी ने किया। वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना M.N. राय जी ने की थी। सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी थी। सचिंद्र नाथ सान्याल जी ने बंदी जीवन नामक किताब लिखी। 15 नंबर प्रश्न, सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? तो आपका दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल। क्रांतिकारी साम्यवादी दल रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना वर्ष 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा की गई थी। यह पार्टी भारतीय साम्यवादी दल CPI से टूटकर बनी थी। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का पूर्व नाम आपका कम्युनिस्ट लीग ऑफ इंडिया था। तो ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो फिर नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग मिलेंगे
रॉलेट एक्ट एवं जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 से संबंधित जो भी आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है और आपका क्वेश्चन है सारे को करेंगे। ठीक है, तो आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और रिवीजन करते रहिए। बस एक ही कहना है हमारा, रिवीजन करते रहिए।